Hello friends, welcome to my YouTube channel English with Vikram 7903. Today we are going to discuss class 9 poem number 2 Wind written by Subramanyam Bharti. सुब्रमण्यम भारती इन्हें तमिल में लिखने का काम किए थे और इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजन के द्वारा किया गया है। विंड एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम उसे कहते हैं जिसका कुछ हिडन मीनिंग होता है। जैसे हम लोगों ने पोएम नंबर फर्स्ट द रोड नॉट टेकन में देखे थे कि उनका भी क्या था, एक हिडन मीनिंग था जो लाइफ पे डिपेंडेंट था। इसी तरह इसका भी हिडन मीनिंग है जो इसको बताता है कि लाइफ में किस प्रकार के डिफिकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और कैसे लोग फेस करते हैं। और वाइंड जो है लोगों को जो है, जो कमजोर लोगों को किस प्रकार से डराता है, कमजोर लोग कैसे इससे डिफिकल्टीज को नहीं फेस कर पाते हैं और कैसे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लोगों की सारी चीजों को बर्बाद कर देने का काम करता है, इस पर डिपेंडेंट है। चलिए पहले हम लोग इसमें से सुब्रमण्यम भारती के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करेंगे। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1921 ईस्वी में हो गया था। He was a great Indian poet, writer, journalist and freedom fighter. फ्रीडम फाइटर मतलब भारत की आजादी में भी अपना इनका भूमिका बहुत अच्छा रहा था। इन्होंने भारत की आजादी जब हो रही थी, जब स्ट्रगल हो रहा था हमारे भारत को आजाद करने के लिए, उस समय पत्रकार के रूप में भी काम कर रहे थे। इन्हें ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल राइटर के रूप में जाना जाता है। तमिल के जो ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर के रूप में भी जानते हैं उसे। सुब्रमण्यम भारती was known for his powerful and revolutionary writing that inspire a people during the Indian freedom struggle. कहने का मतलब है फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब इनके राइटिंग के द्वारा बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर हुए और फ्रीडम की लड़ाई में, जो भारत की लड़ाई में अपने भूमिका को निभाने का काम किए थे। इनके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम, सुब्रमण्यम भारती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब भक्ति गीत लिखने का काम करते हैं। पोएम ऑन अ सोशल रिफॉर्म, पोएम भी लिखते हैं, सोसाइटी पे डिपेंडेंट पोएम को लिखने का काम करते हैं। ही इज अ स्ट्रांगली वोमेन्स राइट, जो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, वोमेन्स राइट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इक्वलिटी, जो हमारे भारत में ऊंच नीच अनइक्वलिटी था उसको इग्नोर करके ये इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं। और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने का काम करते हैं, उसका छोड़ने के लिए बोलते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए काम करते हैं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ महाकवि भारती, इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सुब्रमण्यम भारती के नाम से तो जानते ही जानते हैं, इसे महाकवि भारती के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो गया था, ही डाई एट द यंग एज, ओनली जब ये 39 ईयर्स के थे तभी इनका डेथ हो गया था। और ये वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर हैं, इंडियन पोएट हैं। चलिए अब हम लोग पोएम के लाइन बाय लाइन को शुरू करने का काम करते हैं। पोएम का नाम क्या है, विंड। और ये क्या है, विंड जो है बहता है, स्ट्रांगली जो बहता है और उस जो बहुत तेज बहता है जब हवा, तो हम उसे क्या कहते हैं, तूफान। और जब तूफान बहते हैं तो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बहुत सारी चीजों को खराब कर देने का काम करते हैं और इससे बहुत सारा इफेक्ट होता है। और ये बताया है अगर हम वाइंड से अगर दोस्ती कर लेते हैं, वी ना इट्स अ फ्रेंडशिप बी अ गुड, अगर मतलब हम डिफिकल्टीज को अपना दोस्त बना ले, कहने का मतलब इसमें से पोएम, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। चलिए पोएम का लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वाइंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो डोंट स्केयर द पेपर। इसमें से कहता है वाइंड जो है, विंड उसे कह रहा है कि तुम धीरे धीरे आओ, खिड़की जो डोंट ब्रेक द शटर द विंडो, विंडो के जो दरवाजे होते हैं उसे तोड़ो नहीं, ब्रेक नहीं करो, धीरे धीरे आओ। जैसे कि अगर विंडो खुला होता है, जब हवाएं तेज चलती है तो क्या होता है, वाइंड के कारण से खिड़कियां एक बार अंदर बाहर होती है, जिसके कारण से आवाजें आती है, पटकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से टूट सकता है। तो वही बताने का काम करते हैं, हवा को बोलते हैं तुम आराम से आओ, जिससे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, खिड़कियां दरवाजे ये सब को तोड़ो नहीं। डोंट स्केयर द पेपर, अगर टेबल पे अगर पेपर रखा हुआ है तो पेपर क्या होता है, उड़ करके दूर की चले जाते हैं। इसमें से राइटर क्या है, रूम के अंदर में है तो और वे बात कर रहे हैं, हवा जो चल रही है बहुत तेजी से चलना हो गया, तो हवा से वो कहते हैं कि तुम धीरे धीरे आओ, खिड़की दरवाजे को ऐसे पटको नहीं, तोड़ो नहीं, और जो यहाँ पे जो पेपर रखा हुआ है इसे चारों तरफ बिखेर मत दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक हम अलमीरा वगैरह में सजा करके रखे हैं उसे सेल, तो अगर बहुत तेज हवाएं चलते हैं ना तो वो भी नीचे गिर जाते हैं, तो बोलते हैं उसे भाई तुम नीचे नहीं गिरा दो, थ्रो डाउन नहीं कर दो, कम नीचे गिरा, देयर लुक
What you did, you throw them all down. और देखो तुम सारी चीजों को अगर नीचे गिरा दोगे, you tear the pages of the book, और तुम बुक का पेज होगा पूरी तरह से फट जाएगा. You bout rain again, और लग रहा है कि तुम इतने तूफान के साथ में आए हो और इतने सारी चीजों को गिरा रहे हो, इससे तो मुझे घर में तो डांट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुम लगता है अपने साथ में फिर से बारिश लेकर आते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर तेज हवाएं चलती है, तूफान जाता है, उसके साथ में उसके जस्ट बाद तुरंत क्या आता है, बारिश आता है. तो यही सुब्रमण्यम भारती यहाँ पर बताने का काम कर रहे थे. चलिए इसका नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. यू आर वेरी क्लीवर, पॉकिंग फन एट वीकलिंग. इसमें से बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, कमजोर लोग जो होते हैं उनका तुम मजाक उड़ा देते हो. फ्राइल क्रम्बलिंग हाउस. फ्राइल मतलब होता है कमजोर, जो कमजोर घर होता है उसे तुम क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. क्रिमलिंग्स मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, तोड़ देना, ये होता है क्रिमलिंग्स मतलब. और फ्राइल मतलब होता है कमजोर. तो फ्राइल कमजोर हाउस जो होता है, क्रिमलिंग्स हाउस होता है, उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है. क्रिमलिंग्स डोर, क्रिमलिंग्स रेफ्टर्स, और इसमें से क्रेमलिंग्स वुड्स, क्रेमलिंग्स बॉडीज, क्रेमलिंग्स लाइफ्स और क्रेमलिंग्स हार्ट. इसमें से बार बार क्रेमलिंग्स यूज हुआ है. यहाँ पर वन ऑफ द रैमिंग स्कीम का यूज करते हैं. रैमिंग स्कीम क्या होता है, जो राइटिंग करते हैं हम लोग, लिखने जो है पोएम लिखा जाता है, उसको लिखने का जो लाइनिंग होता है उसे हम लोग रैमिंग स्कीम करते हैं. यहाँ पर रिपीटेशन रैमिंग स्कीम का यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन है. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि ये कौन से राइमिंग स्कीम का यूज किया है. तो क्रैमलिंग 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 बार बार आया, रिपीट हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन राइमिंग स्कीम कहते हैं. तो इसमें से जो घर है, जो पुराने मकान होते हैं, घास फूस के बने होते हैं, उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देने का काम करते हैं. जो डोर जो कमजोर होते हैं उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देने का काम करते हैं, पूरी तरह से तोड़ देने का काम करते हैं. राफ्टर होता है, राफ्टर कहने का मतलब है कड़ी, जो एक दूसरे को जोड़ करके रखने का काम करते हैं, उसे भी तोड़ देते हैं. अब ऊट्स, यहाँ पे क्रैमलिंग्स ऊट्स है. ऊट्स मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, जो कमजोर पेड़ पौधे जिसके तने बहुत नीचे तक नहीं गए होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वाइंड जो होता है, बहुत तेज हवाएं आती है तो उसे क्या करता है, तोड़ देता है. हम लोग देखते हैं तूफान आता है तो बहुत सारे पेड़ टूट जाता है, पेड़ की टहनियां गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं. तो इस प्रकार तोड़ देने का काम. तो क्रैमलिंग्स बॉडी, यहाँ पे बॉडी, लाइफ और हार्ट की बात किया गया है. मतलब ऐसे लोग जो कमजोर होते हैं तो उनके पास ना को क्या करते हैं, डरा देते हैं. कमजोर लोगों को क्या करने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं. उसके बॉडीज को भी झकझोर देने का काम करते हैं, जो बहुत देर से तूफान आते हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हार्ट ब्रेकिंग कर देने का काम करते हैं. बोलते हैं द वाइंड गॉड विंडोज एंड क्रॉस ऑल ऑफ देम. जो वाइंड गॉड है, जो पवन देवता है, वो सभी को क्या करते हैं, पूरी तरह से कुचल देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, पछाड़ देने का काम करते हैं. इस तरह से यहाँ पर ये वाइंड का सेकेंड स्टेंजा खत्म हुआ. अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा. He wouldn't do what you tell him. बोलते हैं वैसा नहीं है जैसे करना चाहिए, जैसा तुम कहोगे वैसा बिल्कुल है. So comes late build a strong home. So बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अब स्ट्रॉन्ग जो है, शक्तिशाली घर बनाना चाहिए. Let's join the doors firmly. और जो घर के दरवाजे हैं उसको मजबूती के साथ जोड़कर रखने. Practice for a farm of the body. Make the heart a steadfast. जो अपने हार्ट को है उसको क्या करना, मजबूत बना करके रखना, कठोर बना करके रखना, किसी चीजों से डरने के लिए नहीं है. डू दिस एंड वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस. अगर वाइंड क्या हो जाएगा, अगर हमारे फ्रेंड हो जाएंगे, अगर बेहतर दोस्त बन जाएगा वाइंड. तो द वाइंड ब्लो आउट अ वीक फायर. वाइंड जो किसे डराने का काम करता है, जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उसे कमजोर करते हैं. कमजोर हवाओं को, जो कमजोर आग होता है उसे बुझाने का काम करता है. अगर तुम्हारे शरीर में, अगर तुम मजबूती के साथ लड़ने का काम करोगे, अगर मजबूती के साथ रहो, किसी छोटे मोटे चीजों से नहीं डरोगे, तो किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का. ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर रेयर एंड फ्लोरिश. वो बोलता है कि तुम अपने शरीर में अपने आप को क्या करो, ज्यादा प्रबल बनाओ, ज्यादा मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग फायर बनाओ. हिज फ्रेंडशिप इज अ गुड. अगर वाइंड का जो फ्रेंडशिप होगा वो बहुत अच्छा होता है. वी प्राइज हिम एवरी डे. तो हमें क्या करेगा, वो प्रशंसा करेगा, वो आगे की ओर लेके जाएगा, हमें बेहतर बनाने की कोशिश करेगा. ये बात करने का था. यहीं पे ये हिडन मीनिंग है. यहाँ पे बोलता है वाइंड जो है किसी भी चीजों को इंडिकेट कर सकता है जिसमें से जो हमारे लिए खराब हो सकते हैं. बगल वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है. जब तुम कमजोर होगे तो वो तुम्हें डराने का काम करेगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा, तुम्हें तंग करने का काम करेगा. लेकिन तुम मजबूती के साथ किसी चीज से लड़ोगे तो क्या करेगा वो, तुम्हें कितना भी कोशिश करे, अब तुम उसका अगर जवाब देते हो, अगर अपने आप को मजबूत बना करके रखते हो और तुम बेहतर बन करके रहते हो, तो क्या करेगा वो, तुम्हें बहुत चीज सिखाने का काम करेगा, तुम्हें और भी आगे ले जाने का काम करेगा, नई नई चीजों को सीखने का काम करोगे. यही
वाइंड पोएम बताने का काम करे। इस प्रकार से वाइंड पोएम खत्म हो गया। इसका राइमिंग स्कीम नहीं है, इसका नो राइमिंग स्कीम है, एक फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स उसे कहते हैं जिसका राइमिंग स्कीम कुछ भी नहीं होता। हम लोग राइमिंग स्कीम में देखते हैं कि वाइंड ये सब जो मिलता था, साउंड लास्ट लेटर का जो साउंड मिलता है, लास्ट वर्ड का साउंड मिलता है, तो उसे राइमिंग स्कीम कहते थे। लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है, किसी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं, फ्री वर्स में लिखा गया, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया यह पोएम बहुत ही सुंदर सा पोएम था, जिससे मुझे अपने लाइफ को वन ऑफ द बहुत ही अच्छी चीजों दिखाने का काम करते हैं कि कोई भी चीज को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब आप कमजोर अपने आप को महसूस करते हो, अपने आप को बोल्ड थीम महसूस करोगे, आप अपने आप को पावरफुल महसूस कराओगे, तो क्या करेगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तुम्हें नए रास्ता दिखाने का काम करेगा, नए चीजों को दिखाने का काम करेगा। और वैसे लोग जो लोगों को ज्यादा तंग करते हैं, अगर उसकी दोस्ती कर लोगे तो तुम और भी बेहतर हो जाओगे, क्योंकि उससे लड़ने की क्षमता हो गई तुम्हारे पास। जब लड़ने की क्षमता उससे अगर बना लोगे तो तुम और भी बेहतर बन सकते हो। इस तरह से पोएम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। अगर मेरे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जो उसे भी समझने में पोएम अच्छा लगे। थैंक यू।